ऋतिक कंगना के सीक्रेट मोमेंट से उठेगा पर्दा। कंगना खोलेंगी ऋतिक रोशन के सारे राज। हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, मैं हूं मनीष और मैं हूं नशप्रीत एंड वेलकम टू प्लैनेट बॉलीवुड। बॉलीवुड में कोई गॉसिप हो, कोई स्कूप हो, कोई न्यूज हो या फिर मूवी रिव्यूज हो, आपको सब कुछ यहीं पर मिलेगा ओनली ऑन प्लैनेट बॉलीवुड। और आज की हेडलाइंस में क्यों मीडिया के डर से गायब हो गई मलाइका अरोरा, शाहरुख खान करने वाले हैं सनी लियोन को रोमांस, और क्यों हो गए बॉलीवुड स्टार्स इमोशनल। मगर उसके पहले द टॉप स्टोरी, कल जहां ऋतिक ने कर दिया कंगना पर डेफेमेशन केस, वहीं अब कंगना खोलेगी ऋतिक के सारे रोमांस के राज। इस अफेयर में क्या है ये नया अगली टर्न? लेट्स हैव अ लुक। ब्रेकिंग न्यूज, ऋतिक रोशन और कंगना रनौत ने पब्लिकली एक दूसरे पर लगाए गंभीर आरोप। लीगल नोटिसेस भेजकर अपने छिपे हुए रिश्ते को इन दोनों ने लाया पूरी दुनिया के सामने। ऋतिक ने कंगना पर, कंगना ने ऋतिक पर ऐसे सनसनीखेज आरोप लगाए हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ऋतिक ने कंगना को साफ शब्दों में अपने लीगल नोटिस को भेजकर धमकी दी है कि अगर कंगना ने उनसे पब्लिकली माफी नहीं मांगी तो वो उन 1439 पर्सनल ईमेल्स को पब्लिक कर देंगे जो कंगना ने उन्हें भेजे हैं। और अब जूम को एक्सक्लूसिव सोर्सेज से एक्सप्लोसिव इंफॉर्मेशन मिली है जिसके मुताबिक कंगना रनौत ऋतिक की धमकी का जवाब एक धमकी से ही देंगी। सोर्सेज का कहना है कंगना रनौत ऋतिक और अपनी पर्सनल चैट से लेकर पिक्चर्स और यहाँ तक की इंफॉर्मेशन पब्लिक करने की धमकी ऋतिक रोशन को दे सकती हैं। हम आपको बता दें, ऋतिक के लीगल नोटिस के जवाब में कंगना ने भी एक लीगल नोटिस ऋतिक के पास भेजा है जिसमें चौंका देने वाली इंफॉर्मेशन सामने आई है। एक न्यूज़पेपर के मुताबिक ऋतिक ने अपने नोटिस में कहा, कंगना एक खास तरह की बीमारी से जूझ रही हैं, जिसमें वो खुद की इमेजिनरी दुनिया बसाती हैं और कंगना की ये मेंटल प्रॉब्लम बहुत बढ़ चुकी है। कंगना ने कुछ ही दिनों के भीतर मुझे 1439 से ज्यादा ईमेल्स भेजे हैं जो उनकी मेंटल प्रॉब्लम को दर्शाते हैं। ऋतिक के सेंसेशनल स्टेटमेंट पर कंगना रनौत ने कहा है, ऋतिक की मेंटल स्टेट ठीक नहीं है और जिन ईमेल्स की बात हो रही है वो ऋतिक की रजामंदी के बाद ही उन्हें भेजे जाते थे और ऋतिक बच्चे नहीं हैं। अगर उन्हें मेल्स पसंद नहीं थे तो उन्हें पहले ही ऐसा बोल देना चाहिए था। न्यूज़पेपर में आई इंफॉर्मेशन में आगे ऋतिक ने कहा है, कंगना ने इस पूरी कंट्रोवर्सी में मेरे डैड को भी नहीं छोड़ा। वो मेरे डैड को कॉल करके मुझे सुधारने के लिए कहती थी, जबकि मेरे डैड ने कंगना को समझाया कि मैं कंगना में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ऋतिक के इस एक्सप्लोसिव कमेंट पर कंगना ने रिपोर्टेडली कहा है, ऋतिक अपनी प्राइवेट पार्टीज में मुझे बुलाते थे जहां सिर्फ उनके क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स मौजूद रहते थे और ये बात किसी से छिपी नहीं है कि सुजैन से डिवोर्स से पहले ऋतिक और मेरा नाम जोड़ा जाता रहा है। ऋतिक ने अपने नोटिस में ये इन्फॉर्मेशन भी दी है। कंगना कुछ समय तक किसी इम्पोस्टर के साथ ईमेल पर चैट किया करती थी और ये बात मुझे तब पता चली जब कंगना ने करण जौहर की एक पार्टी में मुझे क्वीन की अप्रिसिएशन के लिए थैंक्स कहा, जबकि मैंने क्वीन देखी भी नहीं थी और तब मैंने अपनी ओरिजिनल आईडी कंगना के साथ शेयर की। कंगना ने ऋतिक के इस एलिगेशन के जवाब में रिपोर्टेडली कहा है, ऋतिक ने मुझसे बात करने के लिए एक स्पेशल आईडी क्रिएट की थी जिसके जरिए वो मुझसे बात करते थे और इसकी वजह ये थी कि ऋतिक सुजैन के साथ अपने डिवोर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहते थे। इन एलिगेशंस और काउंटर एलिगेशंस की कहानी काफी बड़ी है, लेकिन एक बात पूरी तरह से साफ हो गई है कि ऋतिक और कंगना एक दूसरे से कुछ ज्यादा ही हद तक नफरत करने लगे हैं।
जहां ऋतिक ने कंगना से पब्लिकली माफी मांगने के लिए कहा है और ऐसा ना होने पर उन ईमेल्स को पब्लिक करने की धमकी दी है जो कंगना ने उन्हें भेजे थे। वहीं कंगना ने कहा है कि अगर ऋतिक 7 दिनों के भीतर अपनी नोटिस वापस नहीं लेते और उन पर्सनल ईमेल्स को पब्लिक करते हैं तो वो ऋतिक के खिलाफ क्रिमिनल केस की प्रोसीडिंग फाइल करेंगी। वैसे जूम ने आपको पहले ही दिखाया था कि किस तरह से ऋतिक कंगना का नाम आते ही बुरी तरह से भड़क जाते हैं। ऋतिक, रिसेंटली आपका जो पोप वाला ट्वीट था उस पर कंगना ने रिएक्ट किया है एंड वो हंसते हुए रिएक्ट किया उन्होंने, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? बेहुदा सवाल है ये आपका। वहीं जूम ने जब कंगना से ऋतिक को लेकर सवाल पूछा तो उनकी हंसी रो के नहीं रुक रही थी। I don't know what to say. Yeah, I really don't know what to say. And I think साफ है ऋतिक कंगना की लड़ाई एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुकी है, जहां ये दोनों एक दूसरे पर पब्लिकली कीचड़ उछाल रहे हैं और इन दोनों ने जिस अंदाज में एक दूसरे को इस तरह टारगेट किया है उससे साफ हो जाता है कि ये लड़ाई जल्द खत्म नहीं होने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। मनीष, हाँ, कल मलाइका ने लोगों को जादू दिखाया। जादू मतलब वो वाला जादू जो धूप से चलता है? नो मनीष, वो वाला जादू नहीं, उससे भी बड़ा जादू। क्या बात कर रही हो? या कल वो गाड़ी में बैठी, गाड़ी चली और अचानक से मलाइका गायब। Dude, that's a magical story. Can we look at it? Yes, let's watch. ब्रेकिंग न्यूज, मलाइका छुपा रही हैं खुद को। ब्रेकिंग न्यूज, मलाइका किसी और की गाड़ी में ले रही हैं पनाह। ब्रेकिंग न्यूज, मलाइका कर रही हैं मीडिया को अवॉइड। मलाइका अरोरा खान ने कल की एक ऐसी अजीब सी चीज जिससे वो आज बना गई हैं न्यूज हेडलाइंस। और ऐसा उन्होंने किया क्या है, आइए आपको डिटेल में बताते हैं। पहले हम आपको ले चलते हैं एक पार्टी वेन्यू पर। कल रात करीना कपूर ने मुंबई में अपने घर पर रखी एक पार्टी जिसमें उन्होंने अपने कुछ क्लोज फ्रेंड्स को बुलाया और उनके लिए रखी की एंड का मूवी की प्राइवेट स्क्रीनिंग। रात के करीब 2:30 बज गए थे और मूवी की प्राइवेट स्क्रीनिंग के बाद पार्टी में अभी भी हल्ला गुल्ला चल रहा था। इतने में वहां मौजूद जूम के कैमरा ने नोटिस किया कि करिश्मा कपूर की गाड़ी पार्किंग में लग गई है और गेट पर गार्ड्स की हलचल शुरू हो गई है। जूम ने अपना कैमरा जूम किया तो देखा कि पहले करिश्मा कपूर वहां आई और फिर उन्होंने मलाइका को गाड़ी में बिठा के रवाना कर दिया। ये देखिए, ये आई करिश्मा और ये इनके पीछे मलाइका आके बैठी हैं। जैसे ही गाड़ी बाहर आना शुरू हुई तो हमें लगा कि शायद मलाइका रुके या एटलीस्ट इनका चेहरा देखने को मिले, मगर आप खुद ही देखिए, गाड़ी में ये बैठी जरूर, पर जैसे ही बाहर आई ये पूरी झुक गई और कैमरा को अवॉइड करते हुए उनकी गाड़ी सीधे बाहर निकल गई। देखा आपने, गाड़ी में वो बैठी जरूर, मगर जब गाड़ी बाहर निकली तो पूरी झुक गई और मलाइका हो गई गायब, जैसे शायद अरबाज के लिए हो गई हैं। वेल, यहाँ इतना हम आपको कंफर्म कर रहे हैं कि ये मैडम जो गाड़ी में बैठी ये मलाइका अरोरा खान ही थी। ये देखिए, पहले इस गाड़ी में से मलाइका निकलती हुई और फिर इसी गाड़ी में थोड़ी देर बाद निकलती हुई मलाइका की बहन अमृता और करिश्मा कपूर।
अगर पार्टी में मौजूद हमारे सोर्सेस की माने तो मलाइका ने जब उस पार्टी में बहुत ड्रिंक कर ली तो करिश्मा ने उन्हें बाहर निकलने में असिस्ट किया और साथ ही ये सलाह भी दी कि वो करिश्मा की ही गाड़ी में चली जाएं ताकि वो बाहर मौजूद मीडिया को अवॉइड कर सकें। अब कल जिस तरह से दिन भर ये न्यूज जोरों पर थी कि मलाइका ने मुंबई के फैमिली कोर्ट में डिवोर्स के लिए अपील कर दी है, उससे ये तो साफ हो जाता है कि मलाइका मीडिया को अवॉइड क्यों कर रही थीं और शायद आगे भी करेंगी ताकि उनके डिवोर्स को लेकर चल रही खबरों के सवालों से वो यूं ही गायब होकर बच सकें। फहार दिक्तन्ना, ज़ूम, मुंबई। नश, तुमने शाहरुख का वो डायलॉग तो सुना ही होगा, ए अगर कोई चीज तुम पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। Yeah, of course, it's from Om Shanti Om. Yeah, but I sounded like Sunny Deol. Anyway, ये पूरी साजिश पूरी हो चुकी है। Zoom के एक्सक्लूसिव सोर्सेज से मालूम पड़ा है कि सनी लियोन शाहरुख के साथ रोमांस करने वाली है। Okay, और इसमें साजिश थी obviously सनी लियोनी की। But wait, कहाँ? When? What? Hold your horses, Nash. Hold your horses. That's my story. Have a look. सनी, शाहरुख और घोड़ा, नो, साजिश। Planet Bollywood. सनी लियोनी को मिला बादशाह खान का साथ। किंग खान के साथ नजर आएंगी सनी लियोनी। Zoom को अपने सोर्सेज से एक्सक्लूसिवली इंफॉर्मेशन मिली है कि सनी लियोनी का अधूरा सपना फाइनली हो गया है पूरा। सनी का बरसों पुराना ख्वाब था बॉलीवुड के बादशाह खान के साथ ऑन स्क्रीन रोमांस करने का, उनके साथ काम करने का। और अब Zoom को खबर मिली है कि बहुत जल्द रईस शाहरुख सनी का ये अधूरा ख्वाब करेंगे पूरा। सोर्सेस का कहना है कि सनी लियोनी को शाहरुख के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करने का गोल्डन चांस मिला है। फिल्म रईस में सनी लियोनी शाहरुख के साथ एक स्पेशल आइटम नंबर करती नजर आएंगी। फिल्म के मेकर्स इस खबर को सीक्रेट ही रखना चाहते थे, लेकिन फिर भी Zoom ने सबसे पहले आप तक इस खबर को पहुंचा ही दिया। अब बॉलीवुड की बेबी डॉल बादशाह खान के साथ मिलकर क्या कमाल दिखाती हैं, ये देखना होगा काफी इंटरेस्टिंग। फॉर अभिषेक सिंह, Zoom, मुंबई। नैश, तुम्हें पता है कल एक बड़ा इमोशनल डे था, कई सारे स्टार्स रोए, they were very upset. क्यों रोए? Any sad news? No sad news, no bad news. तो क्यों रोए? कुछ तो हुआ होगा। यही तो बात है ना, मौका था एंजॉय करने का, मगर स्टार्स ने रोना शुरू कर दिया, और वो भी नाम सुनो, आमिर खान, बोमन ईरानी, राजकुमार हिरानी, सब रोए। Okay, I don't understand what you're trying to say, but I really want to know. So why don't you show me? Story, please. Planet Bollywood. आमिर की आंखों में क्यों आए आंसू? बहुत रोया मैं। बमन ईरानी भी खुद को रोने से नहीं रोक पाए। दिखाओ, गीला है अभी भी। डेविड धवन की आंखें भी भर आईं। बहुत रुलाया भी है एंड में। क्यों रोने लगे बॉलीवुड के सेलेब्स? आखिर ऐसा क्या हुआ जो सब हो गए इमोशनल? तो इसका आंसर Zoom आपको दे रहा है। दरअसल बॉलीवुड के ये सभी सेलेब्स पहुंचे थे इस वीकेंड रिलीज हो रही फिल्म कपूर एंड सन्स की स्पेशल स्क्रीनिंग पर। इस स्क्रीनिंग पर आमिर खान, किरण राव, जोया अख्तर, करण जौहर, आर बाल्की, वाइफ गौरी शिंदे, डेविड धवन विद वाइफ करुणा, राजू हिरानी, सिद्धार्थ रॉय कपूर सभी दिखे। वेल, कपूर एंड सन्स यहाँ आए सभी बॉलीवुड सेलेब्स को बहुत पसंद आई। I love the film. It's a very, very moving, beautiful, emotional film. I'd recommend that everyone see it. I think it's very well written, very well directed, very well shot, very well performed. I think it's a beautiful film. I have no words. I think it's better not to say anything. It's a beautiful film. Every family out there should go and watch it. Especially, I would like to mention Alia and Rishi Kapoor. And all of them are fantastic, but these two are just extraordinary. People are gonna love it. I think people are gonna love it. सिर्फ यही नहीं, फिल्म की स्टोरी ने और आलिया सिड फवाद की जबरदस्त एक्टिंग ने सबको रुला दिया। बहुत ही अच्छी फिल्म है।
मैं तो वैसे बहुत रोता हूँ फिल्मों में, तो इसमें भी बहुत रोया हूँ. इट्स अ वेरी इमोशनल फिल्म. सुपर यार, अभी तुम मुझसे सवाल मत पूछो, मैं जवाब देता हूँ. Brilliant film. ब्रिलियंट फिल्म, सुपर. बहुत इमोशनल और रियल. बहुत रुलाया भी है एंड में, और सबने अच्छा काम किया. डायरेक्टर तो हीरो है पीछे. दिखाओ, गीला है अभी भी. ऋषि कपूर सर, गॉड ब्लेस यू. You reinvent yourself every time. Alia, always refreshing. The two boys complemented each other. इतना अच्छा काम किया फवाद ने और सिद्धार्थ ने. बहुत अच्छी लगी. इनफैक्ट मैं खूब हंसी, खूब रोई. फहार दिखतना, जूम मुंबई. बी टाउन में ब्रेकअप्स की ऐसी बहार आई हुई है कि रुक ही नहीं रही मनीष. And now who are you talking about? Sid and Alia. हैं? क्या बात कर रही हो? They're breaking up? No, yeah, you gotta be kidding. Come on. I will tell you the full story, but after the break. After the break. Yeah. Okay, so guys, for that breaking story and some more news and gossip, see you guys on the other side of the break. So kahin jayega mat, and if you go, just come right back, yaar. They've broken up. Planet Bollywood. Welcome to Planet Bollywood और अब टाइम है एक स्टोरी का जहां दिल टूटा है. सिड आलिया का ब्रेकअप. You know, man, I seriously can't believe that they've broken up. I mean, कितने cute थे साथ में. सच बताओ, what's the story? सच में हुआ है और वो भी किसी और की बातों में आके हुआ है. Just see my story. Planet Bollywood. सिद्धार्थ आलिया का हुआ ब्रेकअप. आलिया सिद्धार्थ हो गए एक दूसरे से अलग अलग. एक तरफ जहां इन लव बर्ड्स को सेलुलॉइड पर आशिकी 3 करने के लिए अप्रोच किया जा रहा है, वहीं खबर मिली है कि रियल लाइफ में सिद्धार्थ और आलिया के रिश्तों में आ गई है दरार. सिद्धार्थ और आलिया अब नहीं रहे साथ साथ. इनफैक्ट दोनों काम भी नहीं करेंगे एक साथ. सॉफ्ट ड्रिंक की एड फिल्म में भी इस कपल ने साथ काम करने से इनकार कर दिया है. आप सोच रहे होंगे कि कपूर एंड सन्स में तो आलिया सिद्धार्थ की जोड़ी कमाल कर रही है, फिर अचानक इनके ब्रेकअप की खबर कैसे आ गई? वेल, इसका जवाब भी है हमारे पास. अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, अपने इन स्टूडेंट्स को अलग अलग करने का क्रेडिट जाता है करण जौहर को. लेकिन इससे पहले जूम की इस खबर पर आप करें रिएक्ट. जूम आपको इसकी पूरी डिटेल भी दे रहा है, क्योंकि आलिया और सिड अलग तो हुए हैं, लेकिन सिर्फ एक सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड के लिए. दरअसल करण जौहर को लगने लगा था कि एक फेमस सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड आलिया सिद्धार्थ के रियल लाइफ लव को अपने ब्रांड की पॉपुलैरिटी के लिए एनकैश कर रहा था. सो करण ने अपने स्टूडेंट्स आलिया और सिद्धार्थ को इस ब्रांड के साथ डील न करने की हिदायत दे दी. फिर क्या था, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह आलिया सिड ने भी करण की बात मानी और एक साथ ब्रांड नहीं साइन किया. लेकिन इन रियल लाइफ ये अब भी हैं एक कपल. ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई. इस वीक यार मेरा सुपरस्टार में हो रहे हैं लव गेम्स. स्टार्स के प्यार की बारिश और दूसरे देश का भी आया है मेहमान. क्योंकि इस वीक जूम कंटेंट हेड गरिमा कुमार के साथ कैंडिड चैट कर रहे हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा, आलिया भट्ट और फवाद खान. Thank you so much for watching and sending your love onto this show. But for now, let's have a look at the Jhalki. Planet Bollywood. यार मेरा सुपरस्टार में इस वीक हैं सिद्धार्थ, आलिया और फवाद खान. और सिड आलिया जहां अपने लव बॉन्ड को छुपा नहीं पा रहे हैं. इस शो को आपका भी मिल रहा है सुपर्ब रिस्पॉन्स और इसका सबूत है आपके ये ट्वीट्स. आलिया एंड सिद्धार्थ were holding on to each other all the time. #यार मेरा सुपरस्टार. Superb episode of Yaar Mera Superstar with Kapoor and Sons Fawad looking so cute. Thanks for entertaining us, Garima Kumar.
Best Show of Yaar Mera Superstar with Garima Kumar, Alia Bhatt, Siddharth Malhotra and Fawad Khan. Best Content Head. Garima Kumar, it was extremely fun to see Siddharth, Alia and Fawad Khan on Yaar Mera Superstar. Loved every bit of it. इस रिस्पॉन्स के लिए हम कहेंगे शुक्रिया एंड वी प्रॉमिस कि अगले वीक भी आपको मिलेंगे स्पेशल गेस्ट्स और होगा पूरा धमाल। Okay friends, आज के लिए बस इतना ही, but all you Bollywood fans out there, stay tuned to Zoom to know the biggest in Bollywood. We will catch you guys tomorrow on your favorite Bollywood gossip show at 7, only on Zoom. Turn on.